हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म साइंस क्लास नंबर 310। और आज हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये भी रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है और इस पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो, सबसे पहले जो यहाँ वर्ड आ रहा है वो है फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन केमिस्ट्री में किसको कहा जाता है? जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं किसी में तो उसको कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। और बेसिकली अपना ये जो चैप्टर है यानी कि रेस्पिरेशन और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, इन दोनों चैप्टर्स में ही बहुत अलग अलग टाइप के फॉस्फोराइलेशन आपने पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन और अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इन तीनों में एक्चुअल में होता क्या है कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है यानी एडीपी, उस एडीपी का करवाया जाता है फॉस्फोराइलेशन, यानी उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जाता है। एंड अपने को मालूम है कि जब एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जाएगा तो बनेगा एटीपी। तो जब भी हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है वो समझें। देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जो की कंसेप्ट है वो ये है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया। ठीक है, होता क्या है कि समझो कोई एक सबस्ट्रेट है मेरे पास में, उस सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट करके ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा और सबस्ट्रेट से बन जाएगा प्रोडक्ट, और बाद में ये फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ बाइंड होकर बना देगा एटीपी। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, उस एटीपी के फॉर्मेशन के लिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स कौन था? खुद सबस्ट्रेट। यानी हमने सबस्ट्रेट से ही वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया जिससे फॉस्फोराइलेशन किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक फिगर के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखो, वी ऑल नो कि ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस है दैट आर एंजाइमेटिक। तो समझो यहाँ पर ये एक एंजाइम है और उस एंजाइम पर एक साइट पर आकर बाइंड हुआ सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट के पास में क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट। अब इसी एंजाइम की दूसरी साइट पर आकर एडीपी अटैच्ड है यहाँ पर, दिस इज द एडीपी अटैचमेंट साइट। अब होगा क्या, इस सबस्ट्रेट के पास में फॉस्फेट मौजूद है, तो ये सबस्ट्रेट इस फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और ये फॉस्फेट जाकर अटैच हो जाएगा एडीपी के साथ में। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर, और ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बन गया? एटीपी। यानी एटीपी बनाने के लिए आपको जिस फॉस्फेट की ज़रूरत थी वो फॉस्फेट आपने खुद सबस्ट्रेट से लिया, इसलिए इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दिस इज द एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप को एंजाइमेटिकली ट्रांसफ़र किया गया एडीपी पे, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब एसएलपीज हमारे सिस्टम्स में कहाँ कहाँ पे होता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रेस्पिरेशन में 3 एग्जांपल्स है, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और एक क्रेब्स साइकिल में। तो वो तीनों मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला एग्जाम्पल जो एसएलपी का है वो रहता है जब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। देखो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, यानी कि पहले और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बिस फॉस्फो आ गया, यानी कि 2 फॉस्फेट अटैच्ड है पहले और तीसरे कार्बन पे। ये कन्वर्ट होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसका स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पर आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आता है तो आपको ये नाम समझ में आ रहे होंगे। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है, यानी सबस्ट्रेट में 2 फॉस्फेट थे पहले और तीसरे कार्बन पे, प्रोडक्ट में केवल तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। यानी जो पहले कार्बन का फॉस्फेट है वो रिलीज हो गया, और ये जो पहले कार्बन का फॉस्फेट रिलीज हुआ वो जाकर अटैच हो जाएगा एडीपी के साथ में, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में। तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड द एंजाइम दैट कैटलाइजेस दिस रिएक्शन इज ट्रांसफॉस्फोराइलेस। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का ग्लाइकोलाइसिस में। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल आपके ग्लाइकोलाइसिस का सबसे लास्ट स्टेप है, जिसमें 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर।
अगेन यहाँ पर देखो ये 2-फॉस्फेनॉल पायरुवेट है क्योंकि सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है, अब ये 2-फॉस्फेनॉल पायरुवेट एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो इरिवर्सिबल है, बाकी सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है। ये खुद एक एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो 2-फॉस्फेनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। अब पायरुवेट में जो सेकेंड कार्बन है उस पर फॉस्फेट आपको नहीं मिलेगा, ये फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो गया, और जब ये फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हुआ तो ये एक्सेप्ट हो जाता है एडीपी के थ्रू, और एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, यानी हो गया एडीपी का फॉस्फोराइलेशन, एंड द फॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है वो है पायरुवेट काइनेज। चलो, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के 2 एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। देखते हैं अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल एसएलपी का, जो कि है क्रेब साइकिल से। देखो क्रेब साइकिल में एक ही स्टेप ऐसा है जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और वो स्टेप है जब सक्सिनेल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, सक्सिनेल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में, और यहाँ पर जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है वो है सक्सिनेट थायोकाइनेस, और यहाँ पर जीटीपी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। जीडीपी एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट से लेकर कन्वर्ट कर देगा जीटीपी के अंदर। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इस यहाँ पर एटीपी भी लिखा है, तो वो भी सही है। अब ऐसा क्यों है वो मैंने आपको ऑलरेडी क्रेब साइकिल के सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों कुछ बुक्स यहाँ पर जीटीपी फॉर्म करवाती है और कुछ बुक्स एटीपी फॉर्म करवाती है। इसके अलावा आपको एक जगह पे और कन्फ्यूजन होगा, कब, जब बहुत सी बुक्स में इस एंजाइम का नाम सक्सिनेट थायोकाइनेस की जगह पर होगा सक्सिनेल कोएंजाइम ए सिंथेटेस। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम्स सेम है। कुछ बुक्स में इसी एंजाइम को सक्सिनेट थायोकाइनेस कहा गया है, किसी बुक्स में इसको सक्सिनेल कोएंजाइम सिंथेटेस कहा गया है। तो डोंट वरी, ये दोनों एंजाइम्स जो है सेम है, ये इनके 2 अलग अलग नाम हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में इन शॉर्ट 3 जगह पर एसएलपी होता है, 2 ग्लाइकोलाइसिस में और एक क्रेब साइकिल के अंदर। बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग विद अस। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।